अरे लो भाई माही भैया, बदला लेने का समय आ गया है। पिछली आईपीएल में तो तुम्हारा तुक्का लग गया था, तुम्हें किस्मत का साथ मिल गया था, इसलिए तुमने पिछले साल के आईपीएल फाइनल में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात को हरा दिया था। लेकिन भाई अब की बार हमने टीम भी बदल दी है, तुमसे बदला भी ले लेंगे। ये हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में ऐसा खोलेगा जीत का पिटारा, कोई बस नहीं चलेगा तुम्हारा। और तुम्हारे साथ साथ हमने 22 मार्च से शुरू हो रहे क्रिकेट के महाकुंभ के सभी सेनापतियों को ललकारा है। कोई ऐसा माइका लाल जो हमारे सामने ठोक सके जीत की ताल? अरे बात सुना भाई पांड्या छपरी, जब शुभमन गिल के लपेटे में आएगा खोलनी पड़ जाएगी तुम्हें स्टेडियम के बाहर चाय की टपरी। और दूध के लिए साथ में बांध लेना एक बकरी, क्योंकि भैंस तो तुम्हारी पानी में चली जाएगी। बड़ा आया है माही भाई को ललकारने वाला। माही से तो बात बाद में करना, पहले हमसे टकराना, हमसे जीत के दिखाना। लालची पांड्या, तुमने पैसों के लिए गुजरात छोड़ी थी, लेकिन ये गुजरात का कप्तान शुभमन गिल तुम्हारा ऐसा मोर बना देगा, तुमसे क्रिकेट खेलना ही छुड़वा देगा और वही पिछले सालों वाला इतिहास दोहरा देगा। हमारी गुजरात टाइटन तो अपना तीसरा आईपीएल खेल रही है, जिसमें पहला हमने जीता था, दूसरे के फाइनल में पहुंचे थे। और इस 2024 के आईपीएल पर फिर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि हमारा नाम है शुभमन गिल, बड़ा सच्चा है हमारा दिल। जो भी टीम हमारे सामने आएगी उसकी नींव जाएगी हिल। गुजरात और मुंबई का मुकाबला 24 तारीख को ही है, नानी याद दिलवा दूंगा। अरे भाई लोगों, मैं तो कहता हूँ इस पांडुरंगा को कोई मत छोड़ना, इस छपरी ने अंदर बाहर का सारा माहौल खराब कर दिया। एक मछली पूरे तालाब को ले बैठी। वैसे माही भाई, तुम तो अपने पहले ही मैच में आरसीबी वालों को गलत फंस गए। वैसे हमारे कप्तान डुप्लेसी की गैर हाजिरी में इस महफिल में कोहली को आना पड़ा, लेकिन भाई इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब की बार आरसीबी किसी को बख्शने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अब की बार हमने वो आरसीबी का वर्षों पुराना कलंक मिटाना है, आईपीएल पर कब्जा करके दिखाना है। और इसकी शुरुआत 22 तारीख से शुरू होने वाले आईपीएल के पहले ही मैच में चेन्नई को लपेट के कर देंगे। क्योंकि भाई जिस टीम में कोहली डुप्लेसी के अलावा कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज जैसे धुरंधर भरे पड़े हो, माही भाई उस टीम से तुम कैसे निपटोगे? अरे कोहली भाई निपटेंगे ही नहीं, तुम्हें पहले ही मैच में निपटाएंगे। तुम यार इतने सीनियर खिलाड़ी हो, समझदार भी दिखते हो, फिर कैसे ये मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? अरे ये चेन्नई सुपर किंग पिछले सीजन के विजेता, सबसे ज्यादा 5 बार हमने ट्रॉफी को जीत रखा है। ऊपर से जिस टीम का कप्तान माही हो, जिसको मैच शुरू होने से पहले ही जीत की बधाई हो, तुम उसी टीम को चकमा देने की सोच रहे हो? अरे भाई लोगों, ये महेंद्र सिंह धोनी ऐसे हवा में बातें नहीं करता, तुम खुद ही सोच के देखो। जब हमारी सीएसके ने पिछले साल के आईपीएल पर ही कब्जा कर लिया था, फिर अब की बार तो हमने टीम में और भी कई भूखे शेर शामिल कर रखे हैं। जिस टीम में ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे के अलावा समीर रिजवी, सचिन रविंदर और शार्दुल ठाकुर जैसे भी टीम में आ गए हो, फिर वो टीम किसी के कैसे काबू आएगी? अरे वो टीम तो भाई सामने वाले को ऐसा पानी पिलाएगी उसको नानी याद आ जाएगी। ऊपर से फिर पिछले साल के फाइनल का हमारा हीरो जड्डू, जो अकेला ही सामने वाली टीम को बना दे फद्दू। एक वो शिवम दुबे, जिसके क्रीज पर आते ही अच्छे अच्छे गेंदबाजों के टूट जाते हैं मंसूबे, वो तो कई बार अकेला ही विरोधी टीम को ले डूबे। फिर इनके अलावा डैरी मिचेल और मिचेल सेंटनर हमारी सीएसके का ही है हिस्सा, जो अकेले के दम पे किसी भी टीम का खत्म कर सकते हैं कहानी और किस्सा। अरे भाई क्या बताएं, जिसकी तरफ भी नजर घुमाएं वही खूंखार शेर नजर आए। कोहली भाई हमारी पलटन का तो ये आलम है, हमारी उस गेंदबाज तुषार देशपांडे को ही देख लो, जिसने कुछ एक दिन पहले रणजी मैच में 9वें-10वें नंबर पर आकर ही ताबड़तोड़ शतक ठोक दिया था। फिर उससे भी बड़ी बात, ये लोग उस माही की कप्तानी में खेलेंगे जिसने अजिंक्य रहाणे जैसे बूढ़े शेर के भी पख लगा दिए थे। अरे माही भाई, तुम अपनी टीम बता रहे हो या बेचारे आरसीबी वालों को डरा रहे हो? अरे मुझे तो नहीं लगता भाई तुम्हारे खूंखारों के सामने ये बेचारे कहीं टिक पाएंगे। इनके पास तो भाई कोहली, डुप्लेसी, ग्रीन और मैक्सवेल को छोड़ के बाकी सब तो भाई दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरोर जैसे लंगूर है। एक वो रजत पाटीदार, जिस बेचारे के लिए खट्टे सब अंगूर है। कोहली भाई तुम चाहे भला मानो चाहे बुरा मानो, तुम्हारी टीम को देखते हुए सच बताएं तो तुम्हारे लिए दिल्ली अब की बार भी दूर है। अरे तुमसे तगड़ी टीम तो इस गब्बर ने बना रखी है, क्योंकि अब की बार हमने अरशदीप जैसों को भी बल्लेबाजी करना सिखा रखी है। हमारी टीम में भाई इस भूखे शेर गब्बर के अलावा लिविंगस्टन, सैम करन, जितेश शर्मा और वो कागिसो रबाडा, जो किसी भी तगड़े से तगड़े बल्लेबाज का अपनी तनतनाती गेंद से तोड़ दे जबाड़ा। नाथन आलिस और अरशदीप सिंह का तो फिर कहना ही क्या। और दूसरी टीमों में भूसा भरने के लिए हमने जॉनी ब्रेस्टो और राइलो रूसो को भी खरीद रखा है। इसलिए भाई ये गब्बर किसी के काबू नहीं आएगा। पिछली बार तो हम चूक गए थे, लेकिन अब की बार अपनी किंग 11 पंजाब को जरूर चैंपियन बनाएगा। अरे भाई शिखर, मुझे तो लगता है तुम अपने शुरुआती मैचों में ही जाओगे बिखर।
अपने आप को ऐसे गब्बर कहलवाने से आईपीएल नहीं जीती जाती, उसके लिए तो भाई पूरा एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, कुछ सबसे हटके करके दिखाना पड़ता है, और जिसके लिए अब की बारिश केएल राहुल ने पूरी कमर कस रखी है। लखनऊ सुपर जायंट को चैंपियन बनाने के लिए पूरा एडी चोटी का जोर लगा देंगे, जमीन आसमान को एक करवा देंगे। शादी के बाद से हम तो खुद ही ऐसी तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, तगड़े से तगड़े गेंदबाज को भी पकोड़े की तरह तल रहे हैं। फिर ऊपर से हमारी टीम में क्विंटन डिकॉक, देवदत्त पैडिकल, निकोलस पूरन और मार्कस टोइनिस जैसे नामी गिरामी खिलाड़ी भरे पड़े हैं, जो कई मैचों में अकेले ही दूसरी टीमों पर भारी पड़े हैं। गेंदबाजी में रवि बिश्नोई के अलावा उस वेस्टइंडीज के शेमार जोसेफ का तो कहना ही क्या, जिसने कुछ एक दिन पहले टेस्ट मैच में कंगारुओं को उनके घर में घुस के अकेले के दम पे धरती में हाथ टिकवा दिए थे। इसलिए भाई कोई ऊंचा कूदो या नीचा, अब की बार तो इस आईपीएल में लखनऊ का ही खिलेगा बगीचा। अरे केएल राहुल भाई, थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बची है या वो भी बेच खाई? अरे सही बताएं तो अभी तक हमने जितनी भी टीमें देखी है, उन सब में माही भाई की टीम ही भारी पड़ती दिख रही है। यह तो एक ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल ही है जो चेन्नई सुपर किंग को टक्कर दे सके। माना कि पिछले सीजन में हमारे अलावा हमारी दिल्ली की बड़ी बुरी हालत हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल फिट होके आ गया है ऋषभ पंत, सभी टीमों से बदला ले लेगा तुरंत। हमारे पास तो भाई डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ के अलावा मिचेल मार्श और हैरी ब्रूक जैसे तूफानी बल्लेबाज भी है। फिर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और मुकेश कुमार की लाइन लेंथ का तो कहना ही क्या। वैसे कुलदीप यादव और अक्षर पटेल तो आजकल बल्लेबाजी में भी अच्छा दमखम दिखा रहे हैं। फिर बची कुछ सिचुएशन संभालने के लिए एनरिक नोकिया और साई होप है हमारी ही टीम के पास। इसलिए भाई इस खूंखार बल्लेबाज ऋषभ पंत को तो है दिल्ली के चैंपियन बनने की पूरी आस। अरे वाह भाई वाह इंडिया वालों, ये तो तुम लोगों ने बिल्कुल गजब ढहा दिया, सपने में ही अपनी अपनी टीमों को चैंपियन बना दिया। भाई हम तो कई देर से चुप बैठे थे, लेकिन अब तो पानी बिल्कुल सिर से ऊपर जा लिया। ये दिल्ली, पंजाब, लखनऊ जिनकी लल्लू पंजू टीमें, उनके कप्तान भी जीत की आस लगाए बैठे हैं। अरे भाई सारी हदें तो तब पार हो गई जिस आरसीबी ने कभी ट्रॉफी जीतना तो दूर ट्रॉफी के दर्शन तक ना किए हो, लेकिन उसके कोहली ने भी जीत का दावा ठोक दिया। अगर भाई ये लोग ही आईपीएल जीत जाएंगे, फिर तो अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप और WTC की आईसीसी ट्रॉफी जितवाने वाला ये पैट कमिंस तो इंडिया में सिर्फ ताजमहल और लाल किला देखने आया है। अरे थोते चनो, कुछ तो शर्म करो, ऊपर वाले से डरो। अरे माना कि पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल की तरह सनराइज हैदराबाद का भी बुरा हाल था, लेकिन अब की बार उस टीम का कप्तान वर्ल्ड कप विजेता पैट कमिंस है। फिर हमारी टीम में मयंक अग्रवाल के अलावा ट्रेविस हेड, जिसने वर्ल्ड कप के फाइनल में अकेले के दम पे कर दिया था पूरी इंडिया का खाता डेड। एक वो राहुल त्रिपाठी, जिसकी ठीक ठाक है कदकाठी, लेकिन बड़े जोर से पड़ती है उसकी लाठी। अभिषेक शर्मा, वनिंदु हसरंगा, जो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी अकेला ही नहला देता है गंगा। और उस भूत भगाऊ बल्लेबाज हेनरी क्लासन के बारे में तो किसी को कुछ बताने की जरूरत ही ना होगी। भुवनेश्वर कुमार, वाशिंगटन सुंदर के अलावा एडन मार्करम, ग्लेन फिलिप्स और मार्को यानसन जैसे महाबली जिस टीम में भरे पड़े हो, उसके होते हुए दूसरी टीमें भला जीत का कैसे सपना देख सकती है। एक चेन्नई और मुंबई के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाकी किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे कंगारू, ये तो तुमने दिए के नीचे ही अंधेरा कर दिया। अरे संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स को तुम हल्के में ले रहे हो। हमारी टीम में यशस्वी जायसवाल, जोश बटलर, रोमन पावेल, ध्रुव जुरेल, वैसे तो ये ही बना देंगे सबकी रेल। बाकी बचा कुचा अश्विन, चहल, ट्रेंट बोल्ट, नांदरे बर्गर और एडम जंपा निकाल देंगे तेल। अरे पैट कमिंस भाई, तुम्हारा हमारा कहाँ मेल, अब की बार तो हम ही करेंगे असली खेल। अरे संजू भाई, ये श्रेयस अय्यर आईसीसी की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हुआ तो तुम इसे हल्के में ले गए। अरे हमारी कोलकाता जिसके भी सामने आएगी उसी की नैया खा जाएगी गोता। वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रहनुमुल्ला गुरबाज, जो गेंद का बना देते हैं जहाज। रिंकू सिंह, सुनील नारायण और आंद्रे रसल, जो सामने वालों को चींटियों की तरह देते हैं कुचल। फिर उस मिचेल स्टार्क का तो कहना ही क्या, जिसपे हमने 24.5 करोड़ का दांव खेल रखा है। और हमारे वरुण चक्रवर्ती का जलवा तो तुम लोग पिछले सीजन में देख ही चुके हो, इसलिए भाई हमसे पार पाना किसी के बस की बात ना है। अरे भाई हमारी जीटी भी किसी से कम ना है। साई सुदर्शन, अजमतुल्ला ओमरजई, डेविड मिलर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, फिर राशिद खान और मोहित शर्मा का तो कहना ही क्या। मैथ्यू वेड और केन विलियमसन का खेल तो किसी से छुपा ही ना है। इसलिए भाई ये शुभमन गिल अपनी कप्तानी में पहली बार में ही लूट लेगा महफिल। अरे भाई तुम सब लोग सपनों से बाहर आओ, दम है तो हार्दिक पांड्या की मुंबई से बच के दिखाओ। हमारे पास ईशान किशन, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद नबी, टीम डेविड, जसप्रीत बुमराह और दिलशान मधुशंका।
ऐसा बजाएंगे डंका सभी की लग जाएगी लंका। फिर तूफानी पांड्या का तो तुम्हें पता ही है, ये तो अकेले के दम पे मैच पलट दे। अरे सही बताएं तो भाई असली मुकाबले तो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, गुजरात, राजस्थान और कोलकाता के बीच ही होंगे। बाकी सब टीमें तो फॉर्मेलिटी के लिए रखी है। बाकी हमें तो चेन्नई और मुंबई ही सब पर भारी पड़ती दिख रही है।